हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सौभाग्य के लिए कि आपने अमन और सीमा के द्वारा आपने हमें अपनी मधुर वाणी सुनने का मौका दिया। इनको पति पत्नी के द्वारा जो है आशीष दी, वो आशीष जो आपने करोड़ों वर्ष पहले आदम के साथ पहली शादी करी थी। प्यारे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा अपनी वाणी सुनने का आपने सौभाग्य दिया, हम सुने और उस पर अमल कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अमन और सीमा इन दोनों को जो है एक मॉडल हस्बैंड व मॉडल पत्नी को बनाने के लिए चुना है। ऐसा पति व ऐसा पत्नी नहीं बनाया परमेश्वर ने कि ये रोज झगड़ा करे या रोज परमेश्वर या अपने मोहल्ले में बदनामी का कारण बने। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी और एक मॉडल विवाह का निर्माण किया था करोड़ों वर्ष पहले। उनके साथ प्रतिज्ञाएं थी। क्या क्या प्रतिज्ञाएं थी? आदम, हव्वा उसकी पत्नी रोज सुबह शाम परमेश्वर के चरणों में बैठकर वो परमेश्वर की वाणी को सुनते थे। सांसारिक जीवन को अलग करके, सांसारिक जीवन की भागदौड़ से अलग करके परमेश्वर के चरणों में बैठते थे। आदम तू कैसा है, हव्वा तू कैसी है, सुबह शाम वो बैठते थे और परमेश्वर की वाणी को ध्यान से सुनते थे कि आज परमेश्वर मुझसे क्या बात कहना चाहता है। पहली बात यह है प्यारे मित्रों, आज भी करोड़ों वर्ष के बाद भी इस विवाह के द्वारा अमन और सीमा को यह आदेश देते हैं कि आप दोनों हालात कैसे भी हो, चाहे आप 24 घंटा कितने बिजी हो, परमेश्वर की उपस्थिति में सुबह शाम पाए जाएंगे। नंबर 2, परमेश्वर ने इस विधि को जो है क्यों बनाया है? परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ये वैवाहिक जीवन क्यों बनाया है? क्यों बार बार कहा कि मनुष्य का रहना अकेला ठीक नहीं है? मनुष्य का रहना अकेला ठीक है। तिमोथी को पौलुस कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना करने पाए, कोई तुझे बदनाम ना करने पाए, इसलिए विवाह करो। ठीक है, मानसिक संतुलन मनुष्य और औरत का बना रहे, मानसिक संतुलन बने रहने के लिए वैवाहिक जीवन बहुत जरूरी है। ये भी हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखें। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने विवाह के संबंध में बताई है। पहली बात हम देखते हैं यिर्मयाह 29वां अध्याय 6 पद में ऐसा लिखा है, विवाह करके बेटे और बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और वे भी बेटे और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दें और बेटियां जन्माएं, बेटे व बेटियां जन्माएं। नंबर 2, दूसरी बात देखते हैं, पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 14वें पद में देखते हैं, लिखा है वहां पर इससे पहले कि वहां घटो नहीं लेकिन बढ़ते जाओ, परमेश्वर के लिए फलवंत होते जाओ औलाद के द्वारा। तिमोथी जो है पौलुस कहता है तिमोथी से 5वां अध्याय 14वें पद में कि जवान स्त्रियां विवाह करें और बच्चे जने और घर बार संभाले और किसी विरोधी के को बदनाम करने का अवसर ना दे। इसलिए विवाह जरूरी है। किसी विरोधी को, पड़ोसी को, अपने दोस्त को जो है बदनामी का कारण ना बने, इसलिए विवाह करना चाहिए। तीसरी बात, पौलुस रसूल इब्रानियों का 13वां अध्याय 4 पद में भी कहते हैं विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। विवाह जो है सबसे आदर की बात समझी जाए। करोड़ों वर्ष पहले हम देखते हैं परमेश्वर पिता ने एक मॉडल विवाह की स्थापना की थी। आज करोड़ों वर्ष पहले हमारी दुआएं और आप सबकी दुआएं ये हैं अमन और सीमा के लिए, काश ये जहां भी रहे, आली में रहे, चाहे दिलशाद गार्डन रहे या कहीं भी रहे, पूरी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहे, लेकिन ये परमेश्वर के एक मॉडल परिवार बनने के लिए आपकी दुआएं मांग रहे हैं। आप सबकी दुआएं मांग रहे हैं कि ये मॉडल परिवार बने, ऐसे परिवार बने जिससे परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का नाम उन्नति पाए, परमेश्वर के कार्य इनके जीवन के द्वारा हो, इनकी प्रार्थना के द्वारा जहां भी ये जाए परमेश्वर झल के इनके जीवन के द्वारा, जैसे आदम और हव्वा के द्वारा उनकी संगति परमेश्वर के द्वारा होती थी, वैसे भी आज मेरी और आपकी भी यही कामना होगी। मैं ऐसा सोचता हूँ परमेश्वर चाहते हैं कि एक मीठी आशा के साथ ही इनका जो है ये विवाह संपन्न हो रहा है और आगे बढ़े। जैसा हम देखते हैं उत्पत्ति 2:24 में भी लिखा हुआ है,
इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। और हम देखते हैं इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय 9वें पद में, उसको मनुष्य अलग ना करे, मनुष्य उसको अलग ना करे। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन यीशु मसीह आज्ञा देते हैं कि पति अपने पति से अलग ना हो या पति अपनी पत्नी से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह करे या अपनी पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। ये भी आदेश है। तो मैं इसलिए हमने जो है ये पवित्र स्टोल आप दोनों के हाथ में बांधा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको छोड़कर चला जाए या ऐसा ना हो कि सीमा अमन को छोड़ के चली जाए। कभी ऐसा मौका ना आए, क्योंकि परमेश्वर इससे नाराज होते हैं। परमेश्वर ने ये विवाह जो है काफी लोगों के बीच में एक आप सब गवाह है ये प्रतिज्ञा की है, और हम परमेश्वर के से दुआ करेंगे कि कभी ऐसा मौका ना आए। दूसरी बात ये, अगर आपके बीच में कोई छोटी मोटी तू मैं भी हो जाती है, पड़ोसी आपको जानने ना पाए कि आपके दोनों के बीच में क्या हो गया है। माँ बाप को भी नहीं बताना, लेकिन आपको और आपको भी परमेश्वर को बताना। परमेश्वर ऐसा हो गया, आप इसका उपाय निकालें। पड़ोसी को भी नहीं, मम्मी पापा को भी नहीं, आप दोनों को निवारण करना है। कुछ भी समस्या होगी, परमेश्वर आपके बीच में इसका निवारण करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सौभाग्य दिया अमन और सीमा के द्वारा कि हम आपकी मधुर वाणी को सुन सके। काश जो हम विवाहित जीवन ऑलरेडी बिता रहे हैं, जो हमारे पास संतान है, काश हम भी अपने बच्चों को मॉडल परिवार के सदस्य बना सकें, और हम भी जो है एक मॉडल, एक आदर्श पति और पत्नी बन सकें आपके मधुर वचन के द्वारा, ताकि आपकी महिमा हो, हमारे जीवन से यीशु मसीह झलके, हमारे जीवन से यीशु मसीह की प्रशंसा हो, हमारे जीवन से यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म हो, और उसकी सेवा आगे बढ़ती जा सके। सबको प्यारे परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे हमारे समस्त अनुग्रह, हमारे परमेश्वर, समस्त अनुग्रह तुझसे प्राप्त होता है, और तू ही शाश्वत जीवन और प्रेम का स्रोत है। अपने सेवक अमन और सेविका सीमा को आशीष दे कि ये जीवन भर पूर्ण निष्ठा के साथ प्रेम से रहे, इनके साथ सुख में इनके साथ हो, कि तेरा आनंद इनमें रहे और इनका आनंद पूरा हो जाए। दुख के प्रत्येक समय में इनको सबल बना कि ये शहर से एक दूसरे का भार उठाएं और इस प्रकार क्रिस की व्यवस्था को पूरा करें। तेरी आशीष इनके घर पर हो, ताकि तेरी शांति वहाँ निवास करे। वरदान दे कि इनका घर स्वागत और अतिथि का स्थान बने, कि उसकी सुख और समृद्धि में दूसरे लोग आनंद पूर्वक संभागी हो सके। वरदान दे कि ये अपने पारिवारिक जीवन में तेरी कलीसिया के सक्रिय सदस्य बने और उनके द्वारा तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। अमन और सीमा के परिवारों और मित्रों को आशीष दे और रिश्तेदारों को आशीष दे कि वे प्रेम और तथा मित्रता के बंधन में बंध जाए। अब हमारे उद्धारकर्ता और अद्भुत परमेश्वर को, जो हमें पतन से बचाने में समर्थ है और अपनी महिमा में उपस्थिति में हमें निर्दोष और आनंद से परिपूर्ण रख सकता है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के द्वारा महिमा, गौरव, पराक्रम और अधिकार प्राप्त हो, जैसा युगों से पूर्व था, अब है और युग युगांतर रहेगा। आमीन। आए हमारे बाप की दुआ में एक साथ बोलेंगे, आंखें बंद करके। आए हमारे बाप तो जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र जाए, मेरा राज्य आए, और एक जैसे वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमें परीक्षा में न डाला, और तो बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।